आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। आज हम लाइव आए हैं इंस्टाग्राम पे। भजन संहिता 30 अध्याय लेके आए हैं। 1 से 12 पद हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि मैंने जूम मीटिंग के लिए बहुत सारे एड्स डाले, लेकिन कोई भी जूम मीटिंग पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब जुड़ना शुरू होंगे। तो जब तक जूम मीटिंग पे कोई नहीं आ रहा है, हम तब तक इंस्टाग्राम पे आके लाइव करेंगे। और इससे पहले कि आइए हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं वचन के लिए भी और हम सब के लिए भी। मेरे साथ आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लें। आइए सब मिलके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के लायक हैं, स्तुति के योग्य हैं। आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम अपने आपके वचन को खोले, पढ़ें, सुने और सीखें। प्रभु जी, हमें सिखाने में सहायता मदद करें प्रभु। हमारे मन के फोकस को, हमारी आत्मा के फोकस को, हमारे ध्यान के फोकस को, हमारे शरीर के फोकस को अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं और हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीखें, समझें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ। प्रभु जी, शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को इस लाइव वीडियो सभा से दूर करें और हम सब से दूर करें। प्रभु जी, मेरे मुंह के शब्द आपके ग्रहण योग्य हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। इसमें लिखा है पहले पद में, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। दूसरा पद में लिखा है, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। तीसरे पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाल लिया, तूने मुझे जीवित रखा कि मैं कब्र में ना जाने पाऊं। चौथे पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसका अनुग्रह जीवन भर बना रहता है। सांझ को रोना पड़ता है, पर भोर को आनंद होता है। जब मैं सुखी था तब मैंने कहा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हे यहोवा, तू अपनी कृपा से मेरे पर्वत को दृढ़ बना दिया था। तूने अपनी कृपा से मेरे पर्वत को दृढ़ बना दिया था, पर जब तूने अपना मुख छिपा लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी से दुहाई दी और यहोवा से विनती की, क्या मेरी मृत्यु से यदि मैं कब्र में चला जाऊं तुझे कोई लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरी स्तुति करेगी? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है, मेरी चट्टान है। तूने मेरा विलाप नृत्य में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद का पटुका पहनाया है, जिससे मैं तेरा भजन गाऊं और चुप न रहूं। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। इसकी शिक्षा क्या कहती है? अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है ना? क्या लर्निंग है इसकी, क्या टीचिंग है, वो हम देखेंगे। पहली बात है ना, धन्यवाद और स्तुति। यह भजन हमें सिखाता है कि चाहे हम कठिनाई में हो या चंगाई में, है ना, हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ये नहीं कि हम दुखी हैं तभी स्तुति करनी है, जब हम सुखी हैं तब भी उनकी महिमा करनी है, स्तुति करनी है, वर्शिप करनी है, उनको याद करना है। जैसे आप दुख में उनको याद करते हो, ऐसे ही सुख में भी उनको याद रखना है। ये नहीं कि हमें सुख मिल गया, संपत्ति मिल गई, हमें चंगाई मिल गई, हमें अच्छा खाना मिल गया, घर मिल गया, पैसा मिल गया तो हम सब भूल जाएं। नहीं, हमें
हर वक्त, हर पल, हर सेकंड परमेश्वर पिता को, उनके कामों को जो उन्होंने आशीष दी है हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में या हमारे कामकाजों में, उनको याद रखना है। क्योंकि ये परमेश्वर पिता की ओर से ही है कि आप बोल रहे हो इस वक्त, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो, है ना। हमारे शरीर की हर हलचल परमेश्वर पिता की ओर से है। ये शरीर उनका है, ये आत्मा उन्होंने हमें दी है, खाने को दिया है, पहनने को दिया है, हर चीज उन्होंने हमें दी है जीने के लिए। तो हमें हर पल, हर सेकंड उनकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करनी है। दूसरी बात, परमेश्वर की कृपा क्षणिक नहीं, आनंद जीवन की होती है ना। क्षणिक माने होता है कम, यानी कि कम समय के लिए परमेश्वर की जो कृपा होती है कम समय के लिए नहीं है, वो तो लाइफ टाइम के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। जब तक आपकी जीवन की यात्रा इस धरती पर है, तब तक आपके लिए वो लाइफ टाइम के लिए परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहता है। लेकिन वो तभी बना रहेगा जब आप उनमें बने रहे हो, जब आप उनकी बातों को मान रहे हो, जब आप उनकी बातों पे चल रहे हो, है ना। तो वो तभी बना रहेगा, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उनका प्रेम, जब आप उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हो, आपने अपने आप को उनको पूरा समर्पित किया है। ये नहीं कि आप चर्च में कुछ और हैं और बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोहरा जीवन किसी को भी नहीं जीना चाहिए। अपना जो चर्च में जीवन है वही बाहर भी जीवन होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का क्रोध क्षणिक का है, क्षणिक यानी कि कम समय का है, लेकिन उसका अनुग्रह सदा के लिए बना रहता है ना। इसमें दो बातें लिखी है, उनकी कृपा कम समय के लिए नहीं है, आनंद जीवन के लिए है, और उनका अनुग्रह सदा के लिए है, वो कम समय के लिए नहीं है। और तीसरी बात, परमेश्वर दुख को आनंद में बदल देते हैं। परमेश्वर दुख को आनंद में बदल देते हैं, और ये और कोई नहीं बदल सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और मनुष्य। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं जो हमारे दुखों को आनंद में बदल देते हैं। वह हमारे आंसुओं को नृत्य में और शोक को जय में बदल सकते हैं और बदल देते हैं, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है, उनके पास ये पावर है। इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अब हम इसकी लर्निंग देखेंगे। अभी हमने टीचिंग देखी, अब हम लर्निंग देखेंगे कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा, क्या सीख है हम सबके लिए। छोटा सा अध्याय है मगर बहुत पावरफुल है। अगर आप इसकी गहराई में जाओ, अगर आप देखो तो बहुत ही पावरफुल है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वह सुनता है और चंगा करता है। ये सीख है इस अध्याय की। हर संकट के बाद एक नई सुबह होती है कि नहीं होती है? रात होती है, अंधेरा होता है और फिर सुबह होती है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इसमें लिखा है हर संकट के बाद एक नई सुबह होती है, सांझ को रोना पर भोर को आनंद होता है, और वो आनंद परमेश्वर की ओर से आता है और किसी की ओर से नहीं आता। तीसरी बात जो हमें इससे शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, क्योंकि स्थायित्व केवल परमेश्वर की ओर से होता है। स्थायित्व का मतलब समझते हैं, जैसे कि परमानेंट, है ना। स्थायित्व को कहते हैं परमानेंट, या फिर स्थिरता, है ना। तो क्योंकि स्थायित्व केवल परमेश्वर की ओर से होता है, इसीलिए हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी हो। ना ही अपनी शिक्षा पे, ना ही अपने पैसों पे, ना ही अपने शरीर पे, ना ही अपने खूबसूरती पे, किसी भी बात पे नहीं, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया है ना।
तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जैसे परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह जब धरती पे आए तो उन्होंने क्या किया, सोने का सिंहासन छोड़ के, सोने का बिस्तर छोड़ के और स्वर्ग छोड़ के, और वो इस नरक में आए, धरती पे आए, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया जिससे कि हमारा उद्धार हो। हमारे पापों का बोझ उन्होंने अपने सर पे ले लिया। उन्होंने कांटों का मुकुट पहना, इतना दर्द सहा, इतना खून बहा, इतना दुख सहा, इतनी बेइज्जती सही, इतनी इंसल्ट सही उन्होंने, है ना। उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। अगर आप देखो और सोचो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यह आसान बात नहीं होती कि किसी के लिए भी तुम क्रूसीफाइड हो जाओ, है ना। आजकल अपना कोई क्रूसीफाइड नहीं होता, अपना कोई सहायता नहीं करता। वो तो परमेश्वर है, उन्होंने हम सबके पापों के लिए क्रूसीफाइड हुए, हम सबके उद्धार के लिए क्रूसीफाइड हुए। तो अगर आप इसको सोचो तो बहुत बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह सुनता है और हमें चंगा करता है। हर संकट के बाद एक नई सुबह होती है। सांझ को रोना होता है लेकिन सुबह को आनंद मिलता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि इस परमानेंट सिर्फ परमेश्वर है। इसमें लिखा हुआ है स्थायित्व, उसका मतलब यही होता है परमानेंट सिर्फ परमेश्वर है और कोई भी चीज परमानेंट इस धरती पर नहीं है। ना मैं, ना आप, ना ये शरीर, ना ये बिल्डिंग, ना ये पैसा, ना धरती, ना आसमान, कुछ भी स्थिर नहीं है परमेश्वर के अलावा। तो परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर कहते हैं मैं हूं, है ना। तो वही परमेश्वर पिता है। अब इस पूरे अध्याय का जो पूरा अध्याय है वो क्या कहता है, आपका क्या कंक्लूजन है पूरे अध्याय का? भजन संहिता 30 हमें यह सिखाता है कि यह भरोसा दिलाता है, भजन संहिता 30 हमें, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, दुख को आनंद में बदलते हैं और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में नया उत्साह भरता है, यानी कि कॉन्फिडेंस लाता है, खुशियां लाता है, आनंद लाता है। और हमें हर परिस्थिति में उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी चट्टान है, हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर है ना। बस इतना सही बताना था आपको। यही इस अध्याय का पूरा निचोड़ था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस अध्याय से सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया, समझाया कि भजन संहिता 30 अध्याय हमें क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन के अनुसार जिए, तेरे वचन के अनुसार बोलें और तेरे वचन के अनुसार हम वही करें जो तू हमसे चाहता है प्रभु जी। हम सब की सहायता कर कि तेरे वचन को हम मानने वाले बने, तेरे वचन पे हम चलने वाले बने और तेरे वचन के अनुसार हम जीने वाले बने प्रभु जी। होने दे प्रभु कि इस वचन की रखवाली करें, इस वचन को करोड़ों गुना, लाखों गुना फैलाएं और इस वचन को ग्रहण योग्य बनाए प्रभु जी, जिसके सबके दिलों में ग्रहण योग्य हो। हम सब की सहायता करें प्रभु कि तेरे वचन हमेशा हमारे मस्तिष्क में, हमारी यादों में, हमारे बोलने में हमेशा रहे प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, उन सबके घरों को, परिवारों को, उनको सबको ब्लेस करें प्रभु, सबकी सहायता मदद करें इस वचन को सीखने में, इसको लागू करने में, उस पर चलने में सहायता मदद करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारा ध्यान रखने के लिए, हर बात से
आपने कृपा दया दृष्टि बनाए रखी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और धन्यवाद आज की वीडियो सभा के लिए, इस लाइव वीडियो के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिससे कि ये वचन और लोगों तक भी पहुंच पाए इस वीडियो के द्वारा, और जो आपने सीखा है वो लोग भी सीख पाए। आप सबका धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगले बुधवार नए वचन के साथ। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।